हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार बहुत कंफ्यूज कर देता है। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन कि इसमें पूछा क्या गया है, असल में समझ में ही नहीं आता, सिर्फ क्योंकि इस क्वेश्चन में इतनी स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 5 mg ऑफ NaCl पर लीटर का क्या मतलब है। तो बच्चों देखो, पर लीटर में पूछा गया है। आप एक फार्मूला जानते हो, दैट इज़ ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पहले हम उस फार्मूले को लिखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं हम ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जो एक हमारे पास मेज़रमेंट होता है ppm, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इंटू 10⁻⁶। पहले इस बात को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। पार्ट्स पर मिलियन का ऐसा फार्मूला आपने कहीं नहीं देखा होगा। पहले आपने NCERT का जब फार्मूला पढ़ा था उससे ये काफ़ी डिफरेंट है, मगर ये भी एक फार्मूला है, याद कर लीजिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपको पहली बारी में सेलेक्ट होना है, अच्छी रैंक पे सेलेक्ट होना है, तो आपको मेरे साथ ये प्रैक्टिस सीरीज़ जो है वो ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाएंगे। तो अब देखो, इसमें क्या कहा गया कि हमारे पास जो है ना 5 mg NaCl पर लीटर है। तो इसको अब आप में कन्वर्ट कर दो यहाँ पे किसमें, कि जो ppm है, इसका ppm वो कितना है बच्चों, दैट इज़ वो निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन रख देंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशन है 5, कितना है 5, और 5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले कहाँ में, हमें ग्राम में, क्योंकि वो मिलीग्राम में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10⁻³ ग्राम, यानी मिलीग्राम ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सिंपली 1 लीटर है, तो यहाँ क्या आ गया, 1 लीटर ही आ गया। अब 1 लीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1000 ml, मिलीलीटर, ठीक है। और फिर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों आपका, यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा आपका 5 ppm। कितना आ जाएगा बच्चों, 5 ppm, एंड दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। ये था असल में क्वेश्चन। इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए और पहली बारी में ही ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 के लिए सेलेक्ट होने के लिए आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करें। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिंप्लिसिटी के साथ मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ये उन बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं जिन बच्चों की पिछली बार 680 से अबोव या 680 तक नंबर आए हैं। उन बच्चों की प्रॉब्लम्स मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं है, इन्हें करके आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो।